नमस्कार दोस्तों, वापस से एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। और इस वीडियो को आप ध्यान से देखिएगा। किसी भी राज्य से हैं आप तो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे कि जो पंचायत चुनाव होते हैं उनमें किस तरीके से क्या चीज़ें काम करती हैं, उनके लिए क्या योग्यता होनी चाहिए, किस तरीके से चीज़ें वर्क करती हैं। तो ध्यान से सुनिएगा अच्छे से, और ये वीडियो स्पेशली सुनने के लिए ही बनाया गया है, तो ध्यान से सुनिएगा। तो देखिए, आपने एक तरीके से देखा भी होगा, कई जगह पे राज्य में अलग अलग न्यूनतम आयु सीमा तय की जाती है उम्मीदवार के लिए। तो ऐसे में पंच सरपंच का जो चुनाव है उसके लिए जो न्यूनतम उम्र है वो 21 वर्ष निर्धारित की गई है, ठीक है। और न्यूनतम उम्र की गणना किस तारीख से की जाती है, तो उसके लिए न्यूनतम उम्र की गणना निर्देशन की समीक्षा के दिवस को जाएगी, ठीक है। जिस दिन से आपने अपना नामांकन पर्चा दाखिल किया है उस दिन से आपकी आयु काउंट होगी। इसके साथ ही क्वेश्चन एक बड़ा बन के आता है कि पंच सरपंच का चुनाव लड़ने हेतु शैक्षिक योग्यता क्या है। तो देखिए, शैक्षिक योग्यता की अगर हम लोग बात करें तो इसके लिए कोई विशेष शैक्षिक योग्यता नहीं है, लेकिन सरपंच पद हेतु कम से कम 8वीं पास आप होने चाहिए और अनुसूचित क्षेत्र में 5वीं पास होना चाहिए। क्वेश्चन है, पंचायत चुनाव में पंच सरपंच का चुनाव लड़ने हेतु संतान संबंधी क्या प्रावधान है, क्या मृत संतान की भी गणना होगी। ये बहुत लोगों का क्वेश्चन बना रहता है, तो इसका जवाब सुन लीजिए आप लोग। पंच सरपंच पद हेतु चुनाव लड़ने के लिए 2 से अधिक जीवित संतान नहीं होनी चाहिए। गोद में दी गई संतान जैविक माता पिता संतान की संख्या में गिनी जाएगी। एक तरीके से अगर आपने गोद लिया हुआ है बच्चों को तो वो भी आपके ही संतान मानी जाएगी, और 2 से अधिक बच्चे नहीं होने चाहिए, क्योंकि ये नियम कई राज्यों में लागू हो चुका है। अगले क्वेश्चन की हम लोग बात करें तो किसी भी मतदाता का एक वार्ड में मतदाता के रूप में नाम है तो क्या वह सरपंच चुनाव लड़ सकता है। कई लोगों का ये क्वेश्चन होता है, तो ऐसे में इसका जवाब सुन लीजिए। कोई भी व्यक्ति जिसका भी ग्राम पंचायत के किसी भी एक वार्ड की मतदाता सूची में नाम है तो वह आसानी से उस पंचायत में सरपंच पद का चुनाव लड़ सकता है। तो ये सुनिश्चित करिएगा, अगर आप प्रत्याशी हैं तो आपका वोटर लिस्ट में नाम होना ही होना चाहिए, क्योंकि ये ज़रूरी है। जब तक आपका मतदाता सूची में नाम नहीं रहेगा आप चुनाव नहीं लड़ सकते हैं, आपका नामांकन पत्र खारिज कर दिया जाएगा। पंच को चुनाव हेतु क्या उसी वार्ड के मतदाता होना ज़रूरी है, कई लोगों का ये भी क्वेश्चन होता है। तो इसका जवाब है नहीं, उसका ग्राम पंचायत के किसी भी वार्ड में मतदाता सूची में नाम होना ज़रूरी है, क्योंकि अलग अलग वार्ड बने रहते हैं। तो कुछ लोग सोचते हैं कि अगर हमारा इस वार्ड में नाम नहीं है या हम उस वार्ड से लड़ रहे हैं तो क्या हम लड़ सकते हैं। तो ऐसी कोई बात नहीं है, आप आसानी से लड़ सकते हैं, बस आपका नाम होना चाहिए मतदाता सूची में। क्या सरपंच अपना निर्वाचन अभिकर्ता यानी कि इलेक्शन एजेंट नियुक्त कर सकता है, ये भी बहुत बड़ी क्वेश्चन बना रहता है। नहीं, सरपंच अपना इलेक्शन एजेंट नियुक्त नहीं कर सकता है, ठीक है। इलेक्शन एजेंट वहाँ से जो अधिकारी होते हैं निर्वाचन के वो करते हैं। सरपंच पद का उम्मीदवार अपने कितने पोलिंग एजेंट नियुक्त कर सकता है, ये भी बहुत क्वेश्चन है जो पूछा जाता है लोगों से। सरपंच पद का जो एक तरीके से उम्मीदवार होता है वो प्रत्येक मतदान केंद्र में 1 पोलिंग एजेंट नियुक्त कर सकता है, यानी कि आप अगर प्रत्याशी हैं तो जितने भी जहाँ पे भी मतदान हो रहे हैं वहाँ पे आप 1 पोलिंग एजेंट अपना नियुक्त कर सकते हैं। तो इसका जवाब मिल गया होगा काफ़ी लोगों को। इसके साथ ही सरपंच पद के उम्मीदवार के लिए कितने प्रस्तावक होना ज़रूरी है, तो सरपंच पद के लिए प्रस्तावक की आवश्यकता ही नहीं है, इसका यही सिंपल सा आंसर है। अगला प्रश्न हम देखते हैं तो वो है पंच सरपंच पद के चुनाव के लिए खर्च की क्या सीमा है, ठीक है। तो खर्च की जो सीमा है वो कोई निश्चित तो नहीं है, लेकिन ये हर साल बदलते रहता है और हर स्टेट के लिए बदलते रहता है। तो ये मान के चलिए जो खर्च करने की सीमा है वो 50,000 से लेकर के 1 लाख रुपए के बीच में है, लेकिन उतना कौन करता है, उससे ज़्यादा ही लोग करते हैं। अगला प्रश्न है, पंचायत चुनाव में कौन मतदाता अपना मताधिकार का प्रयोग कर सकता है। तो इसका जवाब है, पंचायत चुनाव में ऐसा व्यक्ति जिसका पंचायत की मतदाता सूची में नाम है वह अपने मताधिकार का प्रयोग चुनाव में कर सकता है, बशर्ते वह अन्यथा मतदान किए जाने के अयोग्य घोषित नहीं कर दिया गया। यानी कि अगर आपका वोटर लिस्ट में नाम है तो आप आसानी से मतदान कर सकते हैं अपने क्षेत्र में। जमानत राशि की, तो पंच सरपंच पद के लिए उम्मीदवार है तो कितनी जमानत राशि निर्धारित है। तो देखिए, पंच हेतु कोई जमानत राशि फिक्स नहीं होती है, लेकिन कम से कम 500 रुपये निर्धारित है, और महिलाओं के लिए 250 रुपये निर्धारित है। और ये जो राशि है वो अलग अलग स्टेट के लिए अलग अलग भी हो सकता है, तो इसको लेकर के कोई बहुत ज़्यादा इशू नहीं है। बात करते हैं, काफ़ी लोगों का क्वेश्चन बना रहता है कि अगर हम सरकारी सर्विस कर रहे हैं या सरकार से कोई भी हमको लाभ मिल रहा है तो क्या हम चुनाव लड़ सकते हैं। तो उनका ये जवाब है कि सरकार से किसी भी प्रकार का मानदेय प्राप्त करने वाला व्यक्ति पंचायत का चुनाव नहीं लड़ सकता। यानी कि अगर आप गवर्नमेंट जॉब करते हैं, सरकार की सुविधा मानदेय आपको मिल रही है, तो आप पंचायत चुनाव बिल्कुल नहीं लड़ सकते हैं। क्या सरपंच पद का उम्मीदवार अपनी पत्नी या पति को इलेक्शन एजेंट निर्वाचन अधिकारी नियुक्त कर सकता है। तो इसका जवाब है, सरपंच पद के उम्मीदवार को इलेक्शन एजेंट नियुक्त करने का प्राधिकार ही नहीं है। कई लोगों को लगता है ना कि हम अपनी वाइफ को या अपने हस्बैंड को नियुक्त कर देते हैं तो क्या होगा, कैसे होगा।
तो कुछ ऐसा अधिकार नहीं है। और अब जो एक क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछा जाता है वो है किसी उम्मीदवार द्वारा नाम वापसी की क्या प्रक्रिया। यानी कि अगर आप एक प्रत्याशी हैं और आपको अपना नाम वापस लेना है, नामांकन पत्र जो आपने भरा है उसको वापस करना है, तो क्या इसकी प्रोसेस है। तो नाम वापसी के लिए अंतिम दिन एक जैसे नियत समय तक हो जाता है, तय किया जाता है समय, कोई भी अभ्यर्थी रिटर्निंग अधिकारी के समक्ष उपस्थित होकर के अपना नाम वापसी का नोटिस 2 प्रतियों में स्वयं के हस्ताक्षर सहित प्रस्तुत करके अपनी अभ्यर्थीता वापस ले सकता है। यदि उसने एक से अधिक नाम निर्देशन पत्र भरे हैं और वह एक नाम निर्देशन पत्र वापस लेना चाहता है तो सारे नाम निर्देशन पत्र के साथ वापस लिए गए माने जाएंगे। तो रिटर्निंग ऑफिसर आपके जो होते हैं वहाँ से, जहाँ पे आपने मतदान भरा हुआ है वहाँ से आप वापस भी कर सकते हैं, क्योंकि कई बार ऐसा सिचुएशन हो जाता है कि लोग वापस हो जाते हैं। तो उसके लिए ये चीज़ें हैं। एक क्वेश्चन बना रहता है लोगों के मन में कि मतदाता सूची में नाम कब तक जोड़े जा सकते हैं। यानी कि जैसे चुनाव नज़दीक आता है तो मतदाता सूची को लेकर के हलचल तेज़ हो जाती है कि इसमें नाम कब तक जुड़ेगा। तो मतदाता सूची में जो नाम होता है वो लोक सूचना जारी होने से पूर्व तक ही जोड़े जा सकते हैं। सिंपल शब्दों में कहा जाए तो एक तरीके से चुनाव से कितने दिन पहले मतदाता सूची में काम शुरू हो जाता है या नाम ऐड किया जाता है। तो देखिए, चुनाव से 1-2 महीने पहले से प्रक्रिया शुरू हो जाती है। कितने बच्चों की 18 वर्ष की उम्र पूरी हो जाती है वो लोग आराम से अपना नाम उसमें जुड़वा सकते हैं मतदाता सूची में अपने BLO से संपर्क करके। तो ये कुछ क्वेश्चन है। क्वेश्चन तो बहुत सारे मेरे पास लगभग 40 से 50 प्रश्नों के क्वेश्चन हैं पंचायत चुनाव से रिलेटेड, और उसके जवाब हैं जो कहीं ना कहीं आपके मन में ज़रूर आते होंगे। फ़िलहाल में इस वीडियो के अंदर हमने पंचायत चुनाव में जो प्रधान पद होता है उसके लिए, पंच सरपंच पद के लिए क्या क्या ज़रूरी चीज़ें होती हैं उसके ऊपर हमने बात किया है। तो इस वीडियो के अंदर इतना ही। लेकिन अगर आप पूरे जितने भी पद होते हैं सबके लिए क्वेश्चन जानना चाहते हैं, जो प्रश्न आपके मन में है सबका उत्तर जानना चाहते हैं, तो आप लोग कमेंट करिएगा इस वीडियो के नीचे। तो अगली वीडियो उसी टॉपिक पे लाई जाएगी। इसके साथ जितने लोग प्रत्याशी हैं, जो लोग चुनाव लड़ रहे हैं, वो अगर आप जानना चाहें कि आपकी ग्राम सभा के अंदर 5 साल में कौन कौन से विकास कार्य हुए, कितनी नालियाँ बनी, कितनी सड़कें बनी, मनरेगा में कितने काम हुए हैं, कितने लोगों को पेंशन आवास की सुविधा मिली है, कितने लोगों को शौचालय की सुविधा मिली है, तो ये सारी जानकारी हम आपको उपलब्ध करवा देंगे 1 दिन के अंदर अंदर। तो इस नंबर पर संपर्क करिए, ये सारी डिटेल आपको मिल जाएगी। वीडियो के अंदर इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।